अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त हम लोग एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं, जहां पर IEEE की 12th फेयर चल रही है। और इसमें हम जिस स्टॉल पे मौजूद हैं, जमाली मेटल मार्ट के स्टॉल पे मौजूद हैं। और जमाली मेटल मार्ट के स्टॉल पे हम जिनसे बात करेंगे, अदनान ताबावाला साहब हैं। और अदनान ताबावाला साहब से हम जानते हैं कि इनका ये फ़र्स्ट टाइम ये स्टॉल इन्होंने लगाया IEEE फेयर में, तो कैसा एक्सपीरियंस है और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। जी अदनान साहब, प्लीज़ बताइएगा। सबसे पहले तो आपने फ़र्स्ट टाइम स्टॉल लगाया, इसके बारे में बताएं कि क्या सोचकर स्टॉल लगाया आपने और कैसा रिस्पांस आ रहा है। अच्छा, कहना ये था कि मैं तो खैर ऑब्वियसली अब फर्स्ट टाइम ही इसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया है। सुना सबसे था कि हमने बोला इस बार आके थोड़ा ज़रा स्टेज के ऊपर आके देखते हैं कि इंशाल्लाह क्या है। लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है इसके अंदर। और ऑब्वियसली जैसे हमारी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं हम उनको डिस्प्ले पे भी लेके आ रहे हैं, तो उससे काफ़ी मार्केट में आप कहते हैं जैसे काफ़ी लोगों को जैसे एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग वगैरह जो एक प्लेटफॉर्म पे बड़ा अच्छा एक रिस्पांस आ रहा है इससे, और बहुत अच्छी चीज़ मतलब है। और मेरे तो खैर ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम में है ये, तो वही मैं एक्सपीरियंस ही कर रहा हूँ। और मतलब अभी तक सो फार सो गुड, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा अदनान साहब, ये भी बताएं कि आप जमाली मेटल के नाम से ही वाज़े हो रहा है कि मेटल्स की प्रोडक्ट आपके पास हैं, तो क्या प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी तफसील व्यूअर्स को बताएं ताकि जो इससे बेनिफिट ले सकते हैं लें। हमारा जो मेन काम है सारा कॉपर और कॉपर अलॉयज़ का काम है हमारा। इसके अंदर हम 4-5 अलग सेगमेंट्स में जो काम कर रहे हैं, तो मैं आपको ज़रा उसका थोड़ा मुख्तसर बता दूं कि एक डिपार्टमेंट हमारा कॉपर की अर्थिंग का होता है, जो अर्थिंग इंडस्ट्रीज़ है सारी, इसमें रॉड्स वायर्स और जो उसके एसेसरीज यूज़ होती है, तो हम एक तरफ उसको डील कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग कॉपर की स्ट्रिप्स और बस बार्स में डील कर रहे हैं, जो स्विच गेट इंडस्ट्रीज़ को कैटर कर रहे हैं। LV पैनल्स बनते हैं, MV पैनल्स और सारे बनते हैं, उनको डील कर रहे हैं। उसमें हम लोकल भी रखते हैं और इम्पोर्टेड भी रखते हैं। 2 ब्रांड्स भी हमारे पास ऑथराइज़ है। मलेशिया का लोवाटा, उस कंपनी का हम डीलर है ऑथराइज़, और लोकल में भी हम 99% प्लस वाले में काम कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। इसके अलावा हम पाइप्स भी कर रहे हैं, जिसमें जो HVAC के अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं, और थिम्बल्स में, मेडिकल गैसेस में, लाइंस में, एक वो हमारा डिपार्टमेंट अलग है। उसके अलावा ब्रॉन्ज़ है जो जिसमें बुशिंग और उसके लिए इस्तेमाल होता है, वो कॉपर से, ऑब्वियसली कॉपर अलॉय है, कॉपर से बनता है, तो वो एक अलग डिपार्टमेंट है। उसके अलावा ब्रास है हमारे पास, वो भी एक अलॉय है। उस ब्रास के आपके नट बोल्ट्स और मुख्तलिफ पीसेस बनते हैं आपके छोटे छोटे, वो है ब्रास के। फिर स्ट्रिप्स यूज़ होती है जो फर्नीचर में यूज़ होती है, आजकल डेकोरेशन में काफ़ी इस्तेमाल होता है। इस तरह ये हम 4-5 बड़े बड़े सेगमेंट्स है उसमें हम डील कर रहे हैं। उसके अलावा कास्टिंग्स के अंदर भी जाते हैं, अगर जैसे आपको कोई कॉपर या कोई नॉन फेरस के अंदर कोई अलॉयज़ के अंदर कोई स्पेसिफिक कास्टिंग करवानी होती है बिलेट्स और इंगट फॉर्म में, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे ऊपर से हम सारा, मैंने आपको ये पता है। अच्छा अदनान साहब, आपने अभी जिक्र किया कि इम्पोर्टेड भी है और लोकल भी है, ठीक है ना, तो मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से इंपोर्ट पे पाबंदी लगी और काफ़ी लोग परेशान हुए, यकीनन आपने भी इस चीज़ को फेस किया होगा, तो क्या लोकल जो हमारे पास है उसमें वो क्वालिटी नहीं है या कि ज़रूरत होती है कि इम्पोर्टेड ही यूज़ किया जाए? पहले बात तो डेफ़िनेटली जो मुल्क के हालात थे उसके हिसाब से आपको पता है इंपोर्ट पे काफ़ी पाबंदी रिस्ट्रिक्शंस थी सारी, और वो काम उस तरह नहीं चल रहा था जो चल रहा था। डेफ़िनेटली प्रॉब्लम्स आई थी, इश्यूज़ थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम चल भी रहा था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही बंद था, हाँ, लेकिन डेफ़िनेटली अगर आप बात करेंगे कि नॉर्मल से तो फ़र्क था काम में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कहानी चल रही थी। अब लोकल और इम्पोर्टेड में अगर आप फ़र्क पूछेंगे तो डेफ़िनेटली फ़र्क आता है। लोकल में अभी भी हमारे पास वो क्वालिटी के वो प्लांट्स, वो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें नहीं आई हुई जो होनी चाहिए। बाहर जदीद चीज़ें हैं, प्लांट्स है, फिर उनके रॉ मटेरियल की जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी, मतलब अगर आपको मैं एक आइटम के 100 प्रोडक्ट भी सामने रख दूंगा तो इंपोर्ट में आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी, उसकी एक ही जैसी मिलेगी। लोकल में आप लेने जाएंगे तो आपको 19-20, 18-20 तक का भी फ़र्क आएगा, तो ये एक इशू होता है। फिर कस्टमर को जब प्रॉपर वो चाहिए होती क्वालिटी, तो वो फिर इम्पोर्टेड पे ही जाते हैं, वो लोकल पे फिर नहीं आता है फिर वो। अच्छा अदनान साहब, अपने मेन कोई प्रोजेक्ट्स बताएं जहां पर आपने मेन प्रोजेक्ट्स किए हैं और आपका जो है स्टॉक वहां पर सप्लाई हुआ है, यूज़ हुआ है।
हमारे जैसा हम एज अ सप्लायर और है तो हम लोग जैसा मतलब प्रोजेक्ट के लिए तो हम लोग अपना काम नहीं करते, लेकिन हाँ जिन जिनको हमने सामान दिया उनका मैं बता दूंगा। जैसे अगर स्विच गेट इंडस्ट्रीज़ की आप बात करेंगे तो काफ़ी कंपनीज से हम कार्य यहाँ पे भी और आउट ऑफ कराची भी काम कर रहे हैं। जैसे IMS है, सीमेंस है, पेल है, ऐसे बड़े काम भी है और छोटे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ है ये स्विच गेट वाले, इनसे भी काम करते हैं। और जैसे HVAC के अंदर या और जैसे मेडिकल लाइन में तो जितने भी हॉस्पिटल्स है कराची में यूज़ हो रहे हैं उसमें हमारा सामान लगता है, काफ़ी हद तक लग रहा है, कॉपर पाइप्स वगैरह। और ब्रास वगैरह के आइटम आप देखेंगे तो ब्रास के तो लोकल तो उसकी कंजम्पशन बहुत वैसे है कि आके नॉर्मल बंदे लेते हैं वो बनाते हैं, लेकिन मेजर देखेंगे आप डिपार्टमेंट से नेवी में हमारा जाता है, नेवी के कंपोजिशन वाले नेवल ब्रास होते हैं और उनके कुछ स्पेसिफिक चाहिए होती चीज़ें तो वहाँ पे हम देते हैं। के इलेक्ट्रिक में भी हम देते हैं, हम मतलब एज अ वेंडर भी, लेकिन हम वेंडर बना के देते हैं तो फिर हम उनको सप्लाई करते हैं, तो हमारा के इलेक्ट्रिक तक भी हमारा सामान जाता है, प्योरिटी वाला चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान साहब। व्यूअर्स आपने देखा कि अदनान ताबा वाला साहब थे जमाली मेटल के, और इन्होंने बहुत तफसील से अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, अपनी कंपनी के हवाले से भी बताया। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।